अगर आप कोई भी इन्वर्टर लेने का मन बना रहे हैं 12 वोल्ट का, तो रुक जाएं, इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर चाहे नॉर्मल इन्वर्टर लेना है कि आपको ये 24 वोल्ट का 12,000 रुपये में इन्वर्टर लेना है। देखिए, 12 वोल्ट का MPPT का कोई भी सोलर इन्वर्टर 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 की रेंज में आता है, और ये 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर है स्मार्टन 2500 VA आपको पड़ जाता है 12,000 रुपये में। मैं क्यों ये लेने को बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। आपके इस इन्वर्टर से काफ़ी बचत होने वाला है। जो बिजली बिल आपका महीने का 5,000, 6,000, 10,000 जो आ रहा है, वो 300, 400, 500 पे आ जाएगा। और इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो डाला है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा सिस्टम बहुत यूनिक होता है। मैंने जो भी टेक्निक से बताता हूँ, मैं नॉर्मल चीज़ें नहीं बताता, कुछ हट के बताता हूँ हर वीडियो में। इसमें भी मैं ये बताने वाला हूँ कि ये 12,000 का इन्वर्टर कैसे आपके बिजली बिल को कम कर देगा। आखिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके क्या। देखिए, 2 बैटरी का इन्वर्टर है। आप कोशिश करें बैटरी ले तो ल्यूमिनस का, नहीं तो यूटीएल का। अगर सोलर बैटरी लेंगे तो 10 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। तो 150 एच की बैटरी में आपका 1100 वाट यानी 1.1 यूनिट स्टोर हो जाता है। हालांकि कंपनी कहता है 1800 वाट, लेकिन 1.1 यूनिट रियल में रहता है। 200 एच में 1500 वाट स्टोर होता है, लेकिन कब, आप जब लो कंजप्शन 100 से 200 वाट चलाएंगे। मार्केट में BLDC फ़ैन अवेलेबल है, अपने घर में BLDC फ़ैन लगा दें। और ये देखिए, अगर आप ये इन्वर्टर लगाते हैं तो 3 BLDC फ़ैन 26-26 वाट के, 78 वाट के, और एक रेफ्रिजरेटर 75 वाट का। रेफ्रिजरेटर 150 वाट रेफ्रिजरेटर लेता है फ्रिज, लेकिन एवरेज करेंगे तो 75 वाट हो जाएगा। कभी कंप्रेसर पकड़ता है, कभी छोड़ता है, लो मोड में करके। और 5-5 वाट का 6 इसमें LED बल्ब लगा दें, जिससे कि 30 वाट होगा। आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम घर का लोड इन्वर्टर पे 200 वाट पे लेके चले जाना है। 200 वाट अगर आप लेके चले गए तो 1 घंटे में 200 वाट, तो 15 घंटे में 3000 वाट, यानी कि 2 बैटरी 200 एच की अगर आप लगा देते हैं तो रात में 15 घंटा, जी, इस इन्वर्टर से 2 बैटरी आप इसमें 200 एच की आप लगा देते हैं तो 15 घंटे रात तक, और दिन में आपका सोलर से घर का लोड चलेगा। मैं रात को बैटरी पे घर का लोड चलाने की बात कर रहा हूँ, और दिन में सोलर से। हो क्या रहा है, हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा है उसमें बहुत लोग परेशान हैं। उसमें मीटर जम का प्रॉब्लम आ रहा है। कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका 10,000 बिल आ रहा है, 15,000 बिल आ रहा है। क्यों? मीटर अगर ऑन रह रहा है, रीडिंग कर रहा है, अचानक से वो क्या कर रहा है, जैसे कि 200 यूनिट है तो 220 यूनिट एक ही दिन में हो गया, तो 20 यूनिट कहाँ से आया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हम लोग के समझ से बाहर है, और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जो टेक्निक किया हूँ, मैंने तो इप्रो का इन्वर्टर लिया था और सारा टेक्निक बताया था। तो आप भी सस्ते में, अगर आप बजट में चाहते हैं इन्वर्टर लेना, तो आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। 12,000 रुपये में ये डील ख़राब नहीं है। तो इस इन्वर्टर को लेने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से समझें। 12,000 रुपये का इन्वर्टर लेके इस पर 200 एच की यूटीएल की बैटरी लगा दें। यूटीएल की बैटरी 200 एच की आपको मार्केट में सोलर बैटरी 13,000 से 14,000 के बीच में मिल जाएगी। तो 200 एच की अगर यूटीएल की बैटरी आप इसमें लगा देते हैं, और अगर 250 एच की सोलर बैटरी मिल जाती है तब तो पूछना ही नहीं है, लेकिन 200 एच की ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो 200 एच की सोलर बैटरी 2 लगा देंगे तो आपके पास 3 यूनिट यानी कि 3,000 वाट उसके अंदर दिन में सोलर पैनल से चार्ज हो जाएगा। तो 3,000 वाट आपके पास हो गया, तो आप उसमें 3 ठो 26-26 वाट का BLDC फ़ैन लगा दें। नॉर्मल फ़ैन को हटा के आप BLDC लगाएं, क्योंकि आपका इन्वर्टर हो चाहे लाइन, आपको ये करना है, आपको घर के लो कंजप्शन करना है। आपके घर में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आप ये मत सोचिए कि आपको इन्वर्टर से हैवी लोड चलाना है, लो लोड चलाना है। इस इन्वर्टर से मैक्सिमम 1300-1400 वाट तक का लोड चल जाता है। इस पे आप LG का डुअल इन्वर्टर का AC भी चला सकते हैं, 1 टन का, 1.5 टन का सोलर पैनल से, और रात को बैटरी से घर का लोड चला सकते हैं। तो ये 12,000 रुपये में इन्वर्टर बहुत ही सही चीज़ है। अगर आप 12 वोल्ट का इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो उससे अच्छा है स्मार्टन 2500 VA 24 वोल्ट का इन्वर्टर लें, और इस पर 2 बैटरी लगा दें। और लुमिनस की जो बैटरी आ रही है ना, उसमें एक H मॉडल करके, सोलर की बैटरी H करके आती है। 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी उस पर मिलता है, 5 साल तक, और 5,000 लाइफ साइकिल होता है। तो 2 बैटरी अगर आप लगा देते हैं, लुमिनस यूटीएल में भी ज़रूर 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी होगी, जी, प्रो डाटा वारंटी नहीं, रिप्लेसमेंट। हालांकि हर इन बैटरी पे 3 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी होता है और 2 साल का प्रो डाटा, लेकिन लुमिनस और यूटीएल में आप पता करें, लुमिनस में 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है। तो आप इस पर 2 बैटरी अगर आप लगा देते हैं, और 450 वाट के वारी के, अदानी के, चाहे किसी अच्छे ब्रांड के, जैक्सन के, गोल्डी के, कोई भी अच्छे ब्रांड का पैनल लगा देते हैं, 4 ठो 450 वाट के, 1800 वाट के इस पर पैनल लग जाते हैं। तो आप मान के चलें कि 1800 वाट का पैनल लगा रहे हैं तो 50 एम्पियर इसके अंदर MPPT कंट्रोलर लगा हुआ है।
तो आराम से ये आपका 2 बैटरी को आराम से नहीं भी तो 3 बजे होते होते फुल चार्ज कर देगा। सुबह से लेके 3 बजे तक आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, 3 यूनिट स्टोर हो जाएगा। आपका घर का जो नॉर्मल लोड है, इस पर आप 3 BLDC फ़ैन, आप 4 BLDC फ़ैन भी चला सकते हैं और फ्रिज चला सकते हैं इस पर, और 5-5 वाट का LED बल्ब, और किचन वगैरह में 5 वाट का, बाथरूम वगैरह में आपका जो है 3 वाट का LED बल्ब। आप जितना हो सके अपने घर के कंजप्शन को लो करें, और जो स्टडी रूम है उसमें आप 7 वाट का, 10 वाट का भी लगा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको घर का लोड को 200 वाट पे लेके जाना है। इन्वर्टर पे से जो भी करंट निकले 200 वाट तक का। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें एक कमी भी है इन्वर्टर में, जो मैं एकदम हाईलाइट करूँगा। अगर ये लाइन से कनेक्ट है ना आपका इन्वर्टर, तो ये क्या करेगा कि आपका सोलर पैनल से लोड नहीं लेगा, ये ग्रिड से एनर्जी लेके बैटरी को भी चार्ज करेगा और घर का लोड चलाएगा। तो इसको चार्जिंग के लिए एक स्विच लगा दें, यानी इन्वर्टर से जो बैटरी चार्ज होता है, तो ग्रिड से जो लाइन इन्वर्टर के अंदर जाता है, एक स्विच लगा दें। उस स्विच को ऑफ करके रखें, तो उससे क्या होगा, इन्वर्टर आपका सोलर पैनल से सारा लोड लेगा, और दिन में सोलर से लोड चलेगा घर का, और रात को बैटरी से लोड चलेगा। अब मान लीजिए कभी बरसात का मौसम हुआ, मौसम ख़राब हुआ, तो स्विच को ग्रिड को ऑन कर दें, जिससे कि इन्वर्टर आपके बैटरी को चार्ज कर देगा। यानी ग्रिड से आपका इन्वर्टर से बैटरी भी चार्ज हो जाएगा, और आप ग्रिड के स्विच को ऑफ कर देंगे तो आपका सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होते रहेगा, और बैटरी इस पे, और आप चाहते हैं और अच्छा लेना तो आप UTL का गामा प्लस 3350 भी ले सकते हैं। मैं कंपनी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आप 3300 वाट तक का पैनल सपोर्ट लगाएं गामा प्लस में, और इसमें 80 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा दें प्लीज़। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू UTL। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर को अपने घर में सोलर इन्वर्टर बदलना चाहते हैं, तो आप 450 वाट के 2 पैनल लगा दें इस पर, और 20,000 के पड़ेंगे। आशा पावर का नोवा सिस्टम आता है, इसका MPPT 6,000 का पड़ेगा, वो लगा दें। उसके बाद आपका 2,000 का मैक्सिमम वायर मान के चलिए। आप चाहें तो इसमें 4 mm का वायर, चाहे 6 mm का वायर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में जो नॉर्मल आपका बैटरी पड़ा है, इन्वर्टर पड़ा है, तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर आशा पावर का नोवा, आशा पावर नोवा 6,000 से लेके कहीं कहीं 5,500 में भी आपको मिल सकता है, और ऑनलाइन 6,500 का दिखा रहा है। डीलर से कांटेक्ट करें, आपको 6,000 में ये मिल जाएगा। ये लगा दें, आपका नॉर्मल घर का लोड, नॉर्मल इन्वर्टर को आप सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। मैक्सिमम 30,000 रुपये पड़ेंगे। जय हिंद।